जैसे भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसी प्रकार से हमारा भी ये अनिश्चितकालीन अनशन खत्म नहीं हो रहा है, ये स्थगित हो रहा है। लेकिन हमारा ये अनशन किसी के विरुद्ध में या किसी गलत स्थिति को प्रस्तापित करने के लिए नहीं था। इसलिए जो व्यवहारिक बातें थी, जो नियमबद्ध बातें थी, उसको लागू हो, मुख्य रूप से हमारा इसी विषय पर ये अनिश्चितकालीन अनशन की व्यवस्था थी। भरूच शહેરના દરવાજા વિસ્તારમાં ભારત સરકારના પુરાતત્વ વિભાગ હસ્તગત એક સ્થળ ઇમારત છે. આ ઇમારતને મુસ્લિમો જામા મસ્જિદ હોવાનું કહી નમાજ કરે છે, જ્યારે હિન્દુઓ આ ઇમારત સ્થળને સમડી વિહાર, જૈન મંદિર અને શ્રી ચક્રધર સ્વામીનું જન્મસ્થાન કહે છે. આ વિવાદને લઈ અખિલ ભારતીય સંત સમિતિનું કહેવું છે કે આ વિવાદિત ઇમારત ભારત સરકારના પુરાતત્વ વિભાગ પાસે હોવાથી તે ઇમારતમાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકે નહીં. આ ઇમારતમાં પૌરાણિક મંદિરના સ્થાપત્યની કલા સ્પષ્ટ દેખાય છે અને આ ઇમારત પુરાતત્વ વિભાગ હસ્તગત છે, ત્યારે તેમાં કોઈ પણ પક્ષ કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકે નહીં કે મનસ્વીપણે ઉપયોગ કરી શકે નહીં. આ ઇમારત સંદર્ભ તમામ નીતિ નિયમોનું પાલન થવું જરૂરી છે. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના મુક્તાનંદ સ્વામી દ્વારા આ ઇમારત સ્થળને સંબંધિત 10 મુદ્દાને લઈ તારીખ 5 જાન્યુઆરીની સવારે 9:30 વાગ્યાથી અનિશ્ચિત કાળ સુધીનો અનશન ધરણાનો કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરાયો હતો, જેને શંકરાચાર્યજી સહિત અન્ય સાધુ સંતોનું સમર્થન મળ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ સંદર્ભ દિવસભર વિવિધ તર્ક વિતર્કના અંતે સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ પ્રાથમિક તબક્કે અલ્પવિરામ કહી શકાય તેમ કાર્યક્રમ સ્થગિત થયો હતો. આ સંદર્ભ સ્વામી મુક્તાનંદે ટીવી ન્યૂઝને માહિતી આપી હતી. श्री चक्रधर स्वामी जी जो जैसे महाराज जी ने बताया, विधिवत सारी प्रक्रिया इस अनिश्चितकालीन अनशन की स्थिति ने हम सब ने तैयारी और मनोदशा से और व्यवस्था से कर चुके थे और आज भी है। लेकिन हमारा ये अनशन किसी के विरुद्ध में या किसी गलत स्थिति को प्रस्तापित करने के लिए नहीं था। इसलिए जो व्यवहारिक बातें थी, जो नियमबद्ध बातें थी, उसको लागू हो, मुख्य रूप से हमारा इसी विषय पर ये अनिश्चितकालीन अनशन की व्यवस्था थी। एसपी साहब से जो बातचीत हुई, मिलना हुआ, उस बातों में जो मुख्य बातों थी, ये सारी चीज़ों पे खुलकर बात हुई। समय मर्यादा भी तय की गई। कुछ समय मर्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर होने की प्रक्रिया है, जो अस्थायी रूप से जो वहाँ व्यवस्था बनाई चुकी है उसको हटाने की, और कुछ ऐसी व्यवस्था है जो स्थायी रूप से है, उसको 2 महीने के भीतर उसको हटाने की जो बात है उन्होंने स्वीकार की है। ये सारी बात परस्पर सहमति के साथ और मूल रूप से उसको किया जाएगा, न किसी ये झूठा एक दूसरे को आश्वासन की बात है। जैसे भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसी प्रकार से हमारा भी ये अनिश्चितकालीन अनशन खत्म नहीं हो रहा है, ये स्थगित हो रहा है। 2 महीने के भीतर जो कुछ भी उन्होंने नियमबद्ध करने की व्यवस्था में जो नियम के विरुद्ध है उसको हटाने का जो हमें आश्वासन और करने की जो एक बात कही है, उसको करते हैं तो हमारे लिए और सबके लिए अच्छी बात है। हम सभी का आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद फिर से हमारी यह स्थिति खुली रहेगी और वो स्थिति परिणाम के बाद ही उठेगी, ये आज हम तय कर लेते हैं। फिर आश्वासन की बात नहीं होगी, ना किसी भी प्रकार का वार्तालाप होगा।
फिर परिणाम की स्थितियों को हम स्वीकार करेंगे और उसके बाद ही इस स्थिति से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस विषय के साथ आप सभी लोगों का यहाँ जो प्रत्यक्ष पहुंचे हैं, प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाए हैं, मन से, धन से और अन्य सारी व्यवस्था से कहीं ना कहीं इस अनशन के समर्थन में खड़े थे, तो उन सभी लोगों का हम संतों की ओर से और ये जो व्यवस्था जिन जिन माध्यमों से खड़ी की गई उन सबके लिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और ये सामूहिक शक्ति का ही प्रमाण है कि जो नियम के विरुद्ध हो रही गतिविधियों को नियमबद्ध कराने के लिए हम कहीं ना कहीं व्यवस्था हो या किसी भी स्थिति हो उसको लागू करवाने की स्थिति बना सकते हैं। तो आने वाली स्थिति में 2 महीने के भीतर ये होता है, ऐसी हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं। सरकार की जो भी व्यवस्था है उससे भी हम विनम्र निवेदन अभी भी कर रहे हैं कि वो ठीक ठाक हो जाए। हमें ये अनशन पूर्णतः रूप से समाप्ति की ओर अगर करना है तो इस स्थिति को ठीक करना होगा, अन्यथा 2 महीने के बाद इस स्थिति को हम फिर से लागू करेंगे, जिसमें आप सब लोग फिर से सहयोगी और इससे बड़ी संख्या में हम सब इस स्थिति से जुड़ेंगे। अस्तु, भारत माता की जय। जय श्री चक्रधर स्वामी। મિત્રો, આ વિવાદિત ઇમારતનો વિવાદ હાલ સ્થગિત થયો છે, પણ ભરૂચ શહેર જિલ્લાની શાંતિ માટે, ભરૂચ શહેર જિલ્લાના હિતમાં બંને પક્ષે વિચાર વિમર્શ કરી અને એક સુખદ અંત લાવે તે સૌના હિતમાં છે અને એ જ ઈચ્છનીય છે। વિનોદ કરાડે, તર્ક વિતર્ક સમાચાર।